प्रिय छात्रों, बच्चों, कल 13 अप्रैल है। लेकिन कल 13 अप्रैल को भारतीय इतिहास का एक अच्छा दिन नहीं माना जाता है। मैं हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ों को लेकर आता हूं, लेकिन कल 13 अप्रैल की घटना जो भारतीय इतिहास के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। बच्चे जो 10 क्लास पास कर लिए हों या जो 10 क्लास में गए हों, उन्हें पढ़ना हिस्ट्री में दिया गया है, या एनुअल एग्ज़ाम में, क्लास 10 के एनुअल एग्ज़ाम में या विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं। सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे आते हैं कि 13 अप्रैल को जो घटना हुई थी भारतीय इतिहास के लिए, कौन सी घटना हुई थी 13 अप्रैल को और क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण क्या है। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। यह हमारा देश का एक बहुत ही दुखदपूर्ण घटना थी, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पेश किया था जिस कानून के तहत किसी भी भारतीय को अकारण, बिना किसी कारण का, कम से कम 2 साल के लिए कैद किया जाता था। बिना अदालत में पेश किए हुए किसी भारतीय को ब्रिटिश सैनिक वह जेल में बंद कर सकते थे। इस कानून के तहत किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं होता था। कोई भी क्रांतिकारी, हमारे देश से कोई भी क्रांतिकारी बात नहीं कर सकते थे। बहुत से पाबंदियां लगाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो उस कानून को कुचलने के लिए, उस कानून को दबाने के लिए, उस कानून को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक एक्ट पास किया गया था, उस एक्ट का नाम क्या है, ये सही बच्चों को जानना चाहिए। सिविल सर्विस में पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट पास किया गया था, पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसके कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे यही कारण है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो पारित किया गया था 1919 में, वह एक्ट भारतीयों के लिए, भारत के लिए बहुत ही दुखदपूर्ण एक्ट था। इट वॉज क्वाइट अनफेवरेबल फॉर इंडिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने शासन को बहुत दिनों तक कंटिन्यू रखने के लिए और भारतीय क्रांतिकारियों की आवाज़ को कुचलने के लिए जो एक्ट पास किया था, उसी एक्ट के विरोध में हमारे बहुत से भारतीय अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किए थे। 19 अप्रैल के दिन, 19 अप्रैल को, यानी उस समय अप्रैल महीने में वैसाखी पर्व पंजाब का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व होता है। वह फसल से संबंधित पर्व है। आप जानते हो पंजाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि प्रधान स्टेट रहा है शुरू से ही। तो बहुत से पंजाबी जालियांवाला बाग में आए थे एक दूसरे से मिलने के लिए। वे वहाँ पर बैसाखी पर्व का आनंद उठाने के लिए भी आए थे, और वे सभा का आयोजन करने का एक और कारण था कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हमारे दो महत्वपूर्ण नेता, 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल का योगदान कभी हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश द्वारा पेश किया गया रॉलेट एक्ट को कुचलने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था, जिसके कारण दोनों महत्वपूर्ण नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट कैद कर दी थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। उन 2 महत्वपूर्ण नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में और बैसाखी पर्व का आनंद उठाने के लिए एक शांति सभा का आयोजन भारतीयों द्वारा किया गया था, जिसमें स्त्री पुरुष सभी उस सभा में भाग लिए थे। शांतिपूर्ण ढंग से वे सभा का आयोजन कर रहे थे। वे सभी भारतीय, करीब 20,000 भारतीय अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, और वे काफ़ी खुशी से उस सभा का आयोजन कर रहे थे, और वे बातें कर रहे थे। वे आपस में सलाह करते कि कैसे हमारे 2 नेताओं की रिहाई जेल से हो सकती है। तब तक अचानक
पंजाब की समस्या को देखने के लिए, पंजाब के हालात को देखने के लिए जनरल डायर को, लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल डायर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकारी था, उसको भेजा गया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है भारतीयों के द्वारा जालियांवाला बाग में, अमृतसर जालियांवाला बाग में। वह अपने पूरे दल बल के साथ, अपने सैनिकों के साथ, यानी सशस्त्र बल के साथ जनरल डायर जालियांवाला बाग में गया। देखा कि हजारों भारतीय यहाँ पर सभा का आयोजन कर रहे हैं। उस निहत्थे और असहाय भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया सैनिकों को, अपने सैनिकों को, जिसमें भारतीय सैनिक भी थे गोलियां चलाने वालों में। क्योंकि बहुत से अंग्रेज जो है भारतीयों को भी अपने साथ मिला लिए थे। और हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट और उस समय हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे, ये भी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि वे भारतीयों को लालच देकर भारतीयों को मजबूर करते थे अपनी सेना में भर्ती करने के लिए। तो बच्चे, मेरे प्रिय छात्रों, ये तुम्हें जानना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, जो भारतीयों के लिए बहुत ही वह काला एक्ट था। वह बहुत, यानी अपने शासन को बहुत दिनों तक कंटिन्यू रखने के लिए और भारतीय क्रांतिकारियों के विचारों को दमन करने के लिए वह कानून पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस कानून के विरुद्ध में जो भारतीय क्रांतिकारी एक सभा का आयोजन कर रहे थे, और हमारे दो इम्पोर्टेंट नेता जो कैद किए गए थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, उन नेताओं के विरुद्ध में, उन नेताओं की रिहाई के लिए जो सभा का आयोजन कर रहे थे, उन भारतीयों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। असहाय और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया गया, जिसमें हजारों लोगों की मौत उसी समय तत्क्षण हो गई। 10-15 मिनट लगातार गोलियां चलती रही, कहीं भागने का रास्ता नहीं था। उस जालियांवाला बाग के चारदीवारी चारों तरफ बड़े बड़े इमारतें थी, सिर्फ एक गेट था, वह गेट को बंद कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा। कितने लोग अपने जान बचाने के लिए उस पार्क के अंदर एक कुआं था, उस कुएं में कूद पड़े गोलियों से बचने के लिए, जनरल डायर के गोलियों से बचने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत से लोग मर गए उस कुएं में भी, करीब हजारों लोगों की मौत हो गई। यह भारतीय इतिहास की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चे, 13 अप्रैल 1919 का दिन, यह सिलेबस में तुम्हें पढ़ना है। यह कौन सी घटना घटी थी, इसके पीछे कारण क्या था, इसमें ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास के एक बहुत दुखदपूर्ण घटना है। ठीक, उसी समय महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन भी किया था। उन्होंने चारों तरफ आंदोलन कर दिया था कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, नो इंडियन विल सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था, तो उस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में और आग में घी डालने का काम, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई, जिसमें चारों तरफ यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने संपत्ति वगैरह थे, सभी भारतीय बौखला गए और आगजनी घटना हुई, ताकि वह कोई भी अंग्रेज शांतिपूर्ण ढंग से इंडिया में नहीं रह सके। उसके बाद एक चश्मदीद गवाह उधम सिंह, भारतीय क्रांतिकारियों में से एक वीर, वह उधम सिंह, उन्होंने प्रण कर लिया कि इस जनरल डायर को मारना है, और वह 21 बरस तक वह इंतजार करते रहे। आखिर उनका इंतजार सफल हो गया, और लंदन में जाकर, जब जनरल डायर जब सेवानिवृत्त हो गया था, लंदन में जाकर वह उधम सिंह जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जाकर उन्होंने गोली से मार दिया, गोली से हत्या कर दी, गोली चला दी बिना डर का। क्योंकि 21 वर्ष तक उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं जब तक मारूंगा नहीं जनरल डायर को, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और हमारे भारतीय जो मर गए थे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अपने वह बहुत बड़े देशभक्त उधम सिंह लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मार दी, हत्या कर दी। उन्होंने अदालत में कहा मुझे डर नहीं है। उन्हें भले उनकी फांसी हो गई, लंदन में ही फांसी दी गई, उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन निछावर कर दूंगा, मेरी बस यही प्रतिज्ञा थी, मैं इंतजार कर रहा था कि कब मैं इसको मारूंगा। जनरल डायर को मारकर मेरी आत्मा की शांति हो गई, मेरे पूरे भारतीय जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति मिली। तो ऐसे वीर गति को प्राप्त करने वाला हुआ उधम सिंह आज अमर है।
जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको उधम सिंह को शहीद की उपाधि दी। तो बच्चे ऐसे भी हमारे देश में वीर रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके सिलेबस में है, आप पढ़िएगा। 13 अप्रैल 1919 का दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे इतिहास में रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चे।